जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश इस दिन उत्सव मना रहा है, और उत्सव क्यों ना मनाए। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद सनातनियों की ये इच्छा पूरी हुई है। जब भी ये मामला सामने आता है, हम आपको बता दें कि हर बार एक ही सवाल उभर कर आता है, वो ये कि इस आयोजन से आखिर विपक्ष को समस्या क्या है। पहले तो जैसे ही रामलला के कार्यक्रम की घोषणा हुई, तारीख की घोषणा हुई, तो कांग्रेस में खलबली मच गई। इसके बाद इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने उल जुलूल बकवासें करनी शुरू की। उन्होंने कभी प्रभु श्री राम पर सवाल उठाए, कभी सनातनी की आस्था के साथ चोट की, कभी खुद भगवान श्री राम के मंदिर पर ही सवाल उठाए गए। फिर एक खबर आती है कि जो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, जब वो ही इस आयोजन से नाराज हैं, तो यह आयोजन किस तरह सही हो सकता है। हालांकि फिर शंकराचार्यों ने भी इस बात को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये कोरी अफवाहें हैं, वो बिल्कुल भी इस आयोजन से नाराज नहीं है, और वो बेहद खुश हैं कि प्रभु श्री राम इतने लंबे अंतराल के बाद अपनी जन्मभूमि क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, और उनका वहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की जो आला कमान है, उन्हें भी इसका निमंत्रण भेजा गया। उन्होंने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। आमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस में ही दो फाड़ हो गई, क्योंकि कांग्रेस में अब भी कुछ ऐसे नेता हैं जो सनातनी हैं, जो कट्टर हैं हिंदुत्व के प्रति, जिनकी आस्था है, और जो ये चाहते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। और आज जब ये मंदिर बन रहा है तो वो भी खुश हैं। अब जो इस तरीके के नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ दूरियां बनाना शुरू कर दी। राजस्थान में कुछ कार्यकर्ताओं ने, जैसे ही ये खबर मिली कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के जो छोटे भाई हैं, लक्ष्मण सिंह, जो पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कहा कि पार्टी ने ये गलत किया है, और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का प्रकोप उन्हें झेलना पड़ेगा। और शायद ये प्रकोप ही है कि कल जब कांग्रेसी अयोध्या पहुंचे दर्शन करने, तो जो सनातनी हैं, जो राम भक्त हैं, वो उन पर नाराज हो गए। उनकी गाड़ी के झंडे निकाल दिए गए और उन्हें फाड़ कर वहां से फेंक दिया गया। और ये भी कहा गया कि इनकी यहाँ जरूरत क्यों है, क्योंकि इन्हें तो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की खुशी है ही नहीं। अब ऐसे में कांग्रेस से धीरे धीरे लोग टूटना शुरू हो गए हैं। हाल ही में मुंबई से खबर आई थी कि मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने पेन और गेन, दो चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि भाई ये दो वजह हैं कि ये जो पार्टी है, और ये भी कहा कि कांग्रेस का अब सिर्फ एक ही नारा रह गया है कि मोदी का विरोध करना है। मिलिंद देवड़ा ने यह तक कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दिन आकर यह कह दें कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, तो कांग्रेस उसका भी विरोध करने लगेगी। और आज उसके बाद मध्य प्रदेश से भी कुछ इसी तरह के रुझान आने लगे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया गया सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो उसके बाद 48 साल पुराने कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस को अलविदा कह दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये जो हैं कट्टर कांग्रेसी नेता रहे हैं, इन्होंने इस फैसले से इनका भी दिल टूटा। जैसे कि प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि मेरा दिल आज बहुत दुखा है, उसी तरह इनका भी दिल टूटा, और आहत होकर इन्होंने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया, और ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हुआ था। वहाँ भी कार्यकर्ताओं ने यही कहा था कि हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनको सनातनी वोटर्स की भी कीमत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने एक विशेष तबके को खुश करने के लिए ये निर्णय लिया है। भले ही कांग्रेस ये कह ले कि वो सनातनी है, वो कोई भी किसी भी तरह का अब बयान दे दे, लेकिन सनातनी वोटर उनके इस तरह से आयोजन में जाने को ठुकराने के बाद उनसे नाराज है ही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण जब से ठुकराया है, तब से ही कांग्रेस में जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस दो धड़ों में बंट चुकी है। अब जिस 48 साल पुराने कट्टर कांग्रेसी नेता की मैं बात कर रही हूँ, उनकी भी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी कि उन्होंने, कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने ये निर्णय लिया और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के शहर से वो आते हैं, और उन्होंने इस आयोजन में शामिल नहीं होने के अपने वरिष्ठ नेतृत्व के इस फैसले की कड़ी निंदा की, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल कांग्रेस के शहर जिला प्रवक्ता आनंद शर्मा को
जब ये भनक लगी कि उनके जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो रहे, तो उनका भी दिल टूट गया। ठीक उसी तरह जैसे प्रमोद कृष्णम का, लेकिन प्रमोद कृष्णम तो अभी भी कांग्रेस में है, लेकिन आनंद शर्मा ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। इसके बाद आनंद शर्मा ने मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसकी आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय की कांग्रेस की नीतियों की भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आज की जो कांग्रेस है वो इसकी अवहेलना कर रही है। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण की जो अनदेखी की है उस पर वो बेहद दुखी हैं और इसीलिए वो पार्टी के सभी दायित्वों से त्यागपत्र दे रहे हैं। ये तो बात हो गई आनंद शर्मा की। इसके पहले हम अगर बात करें दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब खुद नेहरू जी ने ताला खुलवाया था मंदिर का, राम मंदिर का, तब क्यों आखिर कांग्रेस इस वक्त मना कर रही है राम मंदिर जाने से? क्या हमको सनातन से क्या परेशानी है? और अगर हमको सनातन से परेशानी है तो ये आने वाले समय में जनता हमें इसका जवाब देगी। और जनता ने जवाब दिया भी था विधानसभा चुनावों में। और खुद लक्ष्मण सिंह ने अपने बयान में ये कहा था कि जब मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, इसकी हार के लिए भी अगर हम ईवीएम को नहीं भी दोषी ठहराएं तो ये सोचना चाहिए, अब हमें इस बारे में भी समीक्षा करनी चाहिए कि जनता हमसे नाराज क्यों थी और ये जो मुद्दा है इसके बाद जनता हमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। लेकिन अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने इस तरह का फैसला लिया। अब हम बात करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की। उन्होंने भी ये कहा था कि जब उन्हें ये पता चला कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने ये निर्णय लिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस जो है वो सनातन विरोधी नहीं है और ये फैसला चंद लोगों द्वारा लिया गया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आजकल कांग्रेस में अगर सनातन की बात करो, अगर कांग्रेस में अपनी बात रखो तो उसे पसंद नहीं किया जाता है। ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है जो सनातन की बात करते हैं, उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ जाती है। और अब ये वो रुझान हैं जो कांग्रेस को मिलने लगे हैं। प्रमोद कृष्णम ने तो ये तक कहा था कि भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका प्रकोप कुछ लोगों की वजह से पूरी पार्टी पर ना बरसे। लेकिन कांग्रेस अब दो धड़ों में बट गई है। आखिरकार कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता थे जो भगवान श्री राम के इस आगमन से बेहद खुश हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं, और वो भी इस दिन को दीपावली की तरह मनाना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जगह जगह पूरे देश में जो है वो कांग्रेस टूटने लगी है। अगर हम बात करें कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की, तो उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर पर जाने से इनकार कर दिया प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो उन्होंने भी तुरंत ही इनकार कर दिया था कि अब वो इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी को इसके बाद टाटा बाय बाय कहा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि हमारी जो पार्टी है वो इस सोच वाली है, कांग्रेस ऐसी सोच रखती है, और क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने यह अहम फैसला लिया तो उन्होंने भी इसमें पार्टी का दामन छोड़ दिया और उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि जब भी सनातन की बात आएगी तो कांग्रेस हमेशा ही सनातन विरोधी बनकर उभरेगी। और इसी के चलते कांग्रेसी नेता जो कि सनातन प्रेम रखते हैं, जिन्हें अपने धर्म से प्रेम है, जो हिंदूवादी नेता हैं, उन्होंने आखिरकार अब कांग्रेस को अलविदा कह दिया। भगवान श्री राम 500 सालों के बाद जो है अयोध्या में पधार रहे हैं, उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ऐसे में कांग्रेस इस तरह की नीतियों को अपना रही है जिससे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिल में एक दर्द है। और हर बार कांग्रेस यही करती है, जिस दिशा में हमारा देश की धारा बह रही होती है, कांग्रेस हमेशा उसके अपोजिट ही जाती है। और यही अभी कहा भी गया कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस इसी सोच की है। यही एक शायद अहम वजह है जिसकी वजह से आप कांग्रेस का साथ उसके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं, एक एक करके वो पार्टी को विदा बोल रहे हैं। शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात भी लग गई है। क्या आपको भी लगता है कि भगवान श्री राम का प्रकोप पार्टी को झेलना पड़ेगा? बहरहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।